ITI स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अमरेश है और हम लोग इस वीडियो में सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आ सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्री हैंड स्केच, जो इंपॉर्टेंट फ्री हैंड स्केच हैं उनकी प्रैक्टिस आप सभी लोग करके जाइए। जैसे की के प्रकार, फाउंडेशन बोल्ट के प्रकार, बोल्ट के प्रकार, नट के प्रकार, रिवेट, गियर और कन्वेंशनल सिंबल्स। की के प्रकार में आप लोग स्क्वायर की, रेक्टेंगुलर की, जिब हेड की, सैडल की, वुडरफ की और टेंजेंट की, इन सब की जो है फ्री हैंड प्रैक्टिस करके जाइए। बोल्ट में आपके जैसे हेक्सागोनल होते हैं, स्क्वायर होते हैं, राउंड, पैन, चीज हेड, इस तरह के जो है स्क्रू और बोल्ट के जो प्रकार हैं उनकी भी प्रैक्टिस आप लोग करके जाइए। बोल्ट का इसमें पूरा जो है दिखाया गया है कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो इसका भी एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। नट के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट जो है जैसे हेक्सागोनल नट हो गया, फ्लेंज नट हो गया, बिंग नट हो गया, हमारा कैसल नट हो गया, इसी तरह हमारा सॉन नट होता है। तो ये सारे जो नट हैं इनकी आप प्रैक्टिस जो है करके जाएं। रिवेट के प्रकार, स्नैप हेड, पैन हेड, कोन हेड, इसमें डायमेंशन के साथ दिया हुआ है, तो रिवेट जो है आप लोग डायमेंशन के साथ एक बार याद कर लीजिए ताकि एग्जाम में अगर कोई आता है इसमें से तो आप लोग कर सकें। गियर के प्रकार, वर्म गियर, हेलिकल गियर, डबल हेलिकल गियर, मीटर गियर, स्ट्रेट बेवल गियर, स्पाइरल बेवल गियर, इस तरह जो है स्पर गियर, रैक एंड पिनियन, टाइप्स ऑफ गियर भी आप लोग पढ़ के जाइए और इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। फाउंडेशन बोल्ट, फाउंडेशन बोल्ट में आई फाउंडेशन बोल्ट, बेंट फाउंडेशन बोल्ट, रैग बोल्ट और लिविस फाउंडेशन बोल्ट, तो ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट फाउंडेशन बोल्ट हैं। इनकी भी प्रैक्टिस आप लोग करके जाइए, एग्जाम में कोई भी आ सकता है फ्री हैंड में। अब एग्जाम में जो हमारे दूसरा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज्यादा नंबर का आता है, उसमें कौन कौन से प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला है, एक प्रकार आता है जो पहले एग्जाम में आया हुआ है, इस तरह आ सकता है कि एक आपको यहाँ पे ड्राइंग दी रहेगी, उसको देख के यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे रहेंगे, उसको देख के आपको वो क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे इस वाले केस में पूछा गया, व्हाट इज आउटसाइड डायमीटर ऑफ द पुली, यानी कि यहाँ पे एक पुली बनाई गई है, उस पुली का बाहरी व्यास कितना है, तो बाहरी व्यास इसमें कितना दिया हुआ है 42। ये जो पुली हमारी ऐसे बनी हुई है, ये हमारी पुली ऐसे है, तो इसका जो सबसे बाहरी व्यास है कितना 42, तो इसमें पहला हो जाएगा 42। बस इसमें केवल आंसर देने हैं। व्हाट इज द एंगल ऑफ बी ग्रुप, तो यहाँ पे जो पी ग्रुप बना हुआ है उसका कोण कितना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बी ग्रुप बना है उसका कोण है 38 डिग्री। अगला, व्हाट इज द बोर डायमीटर, तो यहाँ पे जो बोर बना हुआ है उसका डायमीटर है 16, तो यहाँ पे लिखेंगे 16। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ बी ग्रुप, यहाँ पे जो बी ग्रुप ये कटा हुआ है इसकी गहराई कितनी है, तो गहराई इसकी कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको जो है एक डायमेंशन का आइडिया होना चाहिए। जैसे यहां से लेके यहां तक पूरा ये 42 है, यहां से यहां तक लेकर ये 26 है, यानी कि जो ये वाला भाग है और नीचे का ये वाला भाग है, इन दोनों भाग की लंबाई हो जाएगी 42 माइनस 26, तो ये आ जाएगा 16, यानी कि ये दोनों भाग जो दोनों गहराइयां मिलके 16 होंगी, तो एक भाग की गहराई होगी 8, तो इस तरह जो है हम लोग इसको निकाल लेंगे। व्हाट इज द साइज ऑफ टैप्ड होल, यहाँ पे एक होल जो है टैप किया गया उसकी साइज कितनी है, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे टैपिंग जो है की हुई है, तो इसका साइज दिया हुआ है M5, यानी कि इसका साइज है M5। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपका आंसर उसी में रहेगा, बस आपको ड्रॉइंग पढ़ के उसका आंसर देना है। अगला क्वेश्चन जो आता है इस तरह का, जैसे दो आपको फोटो दे देगा, उसके बाद बोलेगा इसका टॉप व्यू बनाओ, तो इसका टॉप व्यू बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसका जो है आइसोमेट्रिक इमेजिन करना होगा, या आइसोमेट्रिक आप लोग इन दोनों भागों को देख के बना सकते हैं, उसको बनाएंगे उसके बाद टॉप व्यू बनाएंगे। जैसे मैंने इन दोनों भागों को देख के इसका आइसोमेट्रिक यहाँ पे बनाया है और इसके बाद इसको देख के इसका टॉप व्यू यहाँ पे बनाया है। ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक कैसे बनाते हैं वो हम आगे जानेंगे। इसके अलावा बेंच वाइज की फ्री हैंड प्रैक्टिस भी करके आप लोग जाएं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला है क्रॉस सेक्शनल व्यू। अगर हमें क्रॉस सेक्शनल व्यू पूछता है तो इसका क्या मतलब है, इसको कैसे बनाएंगे। देखिए क्रॉस सेक्शनल व्यू का मतलब ये है, जैसे यहाँ पे जो तीर बना हुआ है
ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन यहाँ से ऐसे गया हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप हेक्सा लीजिए, इसको इमेजिन करिए कि आप हेक्सा लेके इसको ऐसे यहाँ से काट दे रहे हैं। तो इसको काटने के बाद जो आपका पार्ट दिखेगा वो कैसे दिखेगा, फ्रंट व्यू में कैसे दिखेगा, टॉप व्यू में कैसे दिखेगा, साइड व्यू में कैसे दिखेगा। जैसे इस केस में आप ये सोचिए कि यहाँ पे पूरा सर्कल दिख रहा है ऐसे, और उसके अंदर एक और सर्कल है। अगर हम इसको हेक्सा से ऐसे यहाँ से काट देंगे तो क्या दिखेगा, तो जब अगर ये भाग हेक्सा से कट जाएगा तो इसको जो टॉप से देखेंगे तो ये हमारा ऐसे दिखेगा, ऐसे। तो इस तरह जो है काटने के बाद ये ड्राइंग कैसी दिखेगी उसको जो है हमें बनाना होता है क्रॉस सेक्शनल। बाकी हमारा ड्राइंग जो बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, सेम जैसे हम आइसोमेट्रिक देख के ऑर्थोग्राफिक बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। इसके बारे में डिटेल जानकारी के लिए आप लोग हमारा वीडियो दूसरा देख सकते हैं जिसमें हमने बताया है कि हम ड्राइंग का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू कैसे बनाते हैं। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर एग्जाम में आता है कि ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है, यानी कि जो चित्र दिया गया है इसको देख के आपको आइसोमेट्रिक ड्रॉ करना है, जिसमें आपको टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू दिया रहेगा। इसको देख कर आपको आइसोमेट्रिक व्यू बनाना रहेगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्यू जो है किस एंगल में बना हुआ है, यानी कि ये प्रथम कोणीय प्रक्षेप में बना है या तृतीय कोणीय प्रक्षेप में बना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो टॉप व्यू होता है अगर ये ऊपर बनता है और फ्रंट व्यू नीचे बनता है तो ये हमारा तृतीय कोणीय प्रक्षेप यानी कि थर्ड एंगल में होता है। तो यानी कि पहला चीज हम नोट करेंगे कि ये हमारा थर्ड एंगल में बना हुआ है। उसके बाद दूसरा चीज हम क्या देखेंगे कि एक हम लोग छोटा सा आइसोमेट्रिक व्यू यहाँ पे बना लेंगे। इसमें देखेंगे कौन सा व्यू कहां बनेगा। तो टॉप व्यू ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे फ्रंट व्यू नीचे बना हुआ है। हम लोग जानते हैं कि थर्ड एंगल में साइड व्यू हमारा जिधर दिखता है उधर ही बनता है। ये हमारा दाहिने साइड दिख रहा है यानी कि साइड व्यू इसका यहां बनेगा। अब साइड व्यू यहां है तो इसका फ्रंट व्यू यहां बनेगा और टॉप व्यू यहां बनेगा। यानी कि हम जो भी आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे उसका जो है साइड व्यू इधर बनाएंगे, फ्रंट व्यू इधर बनाएंगे और टॉप व्यू इधर बनाएंगे। हमने अब व्यू डिसाइड कर लिया है कि टॉप व्यू कहां बनेगा, फ्रंट व्यू कहां बनेगा और साइड व्यू कहां बनेगा। अब हम लोग ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक बनाते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले एक हम लोग यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे सीधी। उसके बाद जैसा कि हम लोग जानते हैं जो हमारा आइसोमेट्रिक व्यू होता है ये जो है यहाँ पे 30 डिग्री कोण पे बनता है। तो यहाँ पे हम लोग दो जो है 30 डिग्री की लाइनें खींचेंगे ऐसे, ये 30 डिग्री पे होंगी और एक रेखा यहाँ पे 90 डिग्री पे खींचेंगे। इसको करने के बाद यहाँ पे हमारा हम जानते हैं साइड व्यू आएगा। तो साइड व्यू में इसकी चौड़ाई ले लेंगे, ये वाली चौड़ाई हम यहाँ से यहाँ पे मार्क कर लेंगे। इसके बाद इसकी ऊंचाई जो कि यहाँ पर और यहाँ पर बराबर होगी, क्योंकि एक ये बॉक्स बनेगा तो इसकी ऊंचाई जो है ये तीनों से देखेंगे तीनों बराबर होगा। तो यहाँ पे हम ऊंचाई ले लेंगे। इसकी ऊंचाई लेने के बाद यहां से इसकी ऊंचाई भी ले लेंगे तो ये ऊंचाई मिल जाएगी हमें और इसको ऐसे मिला देंगे। इसी तरह इधर भी एक ऊंचाई ले लेंगे जो कि बराबर होगी और इसको ऐसे मिला देंगे। इसके समांतर यहां से एक रेखा खींचेंगे और इस भाग के समांतर यहां से एक रेखा खींचेंगे। तो इस तरह हमें एक बॉक्स जो है मिल जाएगा। ये बॉक्स जो हमारा बन जाएगा इसको हम लोग हल्की लाइन में बनाएंगे क्योंकि इसको हमें बाद में मिटाना पड़ेगा, इसलिए इसको बहुत हल्की लाइन में बनाएंगे ताकि उसका निशान ना पड़े। इसके बाद हम लोग साइड व्यू बनाते हैं। तो साइड व्यू में हम लोग वो पार्ट पहले बनाएंगे जो पार्ट हमें एकदम क्लियर है। जैसे ये वाला भाग है ये हमें क्लियर लग रहा है कि ये कहां बनेगा, मतलब ये इस साइड कहीं बनेगा, लेकिन ये वाला भाग कहां बना हुआ है ये हमें क्लैरिटी नहीं आ रही है। तो जो भी तीनों ड्राइंग में पार्ट क्लियर लग रहे हैं उनको हम लोग पहले बनाएंगे। अब ये क्लियर कैसे लगता है, इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारी प्रैक्टिस है, जितना आप आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। दूसरा इमेजिनेशन, ड्राइंग आप अच्छी तभी बना पाएंगे जब आप अच्छा इमेजिन कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग साइड व्यू बनाना शुरू करते हैं। तो यहां से ये वाली हाइट ले लेते हैं और यहां से ये वाली विड्थ मार्क करके इसको जो है ऐसे एक बना देते हैं। मतलब ये वाला भाग हमारा यहाँ बन गया, ये वाला पूरा भाग यहाँ पे बन गया। इसको मान लो 1 नंबर दे देते हैं,
इसको 2 नंबर दे देते हैं। 1 नंबर वाला भाग हमारा यहाँ पे बन गया। अब 2 नंबर वाला भाग यहाँ पे ऐसे कुछ बना हुआ है, तिरछा जो दिखाया गया, लेकिन ये कहाँ पे स्थित है इसको हम लोग यहाँ देखेंगे। तो यानी कि ये जो पेपर दिखाया गया है ये बीच में है। साइड से जब हम देखेंगे तो एक लाइन दिखेगा और बीच में ऐसे भाग है, तो इसको हम लोग बाद में बनाएंगे। अब हम लोग टॉप व्यू में देखेंगे कौन सा भाग में क्लियर दिख रहा है। तो यहाँ पे भी जो है ये नीचे वाले पोर्शन में कंफ्यूजन है, ऊपर वाला भाग एकदम क्लियर है। तो इसको हम लोग ऐसे एज इट इज बना लेंगे, तो ऊपर वाला भाग ऐसे बन जाएगा। इसके बाद फ्रंट व्यू में आते हैं। फ्रंट व्यू में भी ये वाला पोर्शन जो है हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये वाला पोर्शन बनाने के बाद अब हम लोग ये वाले पोर्शन को बनाना शुरू करते हैं। हम लोग देखेंगे कि यहाँ से ये 2 लाइनें गई हैं और ये ऊपर टॉप तक यहाँ पे जाके मिल रही हैं। तो इसका मतलब यहाँ से लाइन यहाँ से शुरू होके यहाँ पे मिल रही है। इन भागों को हम लोग मिटा देते हैं। तो इसको जो है यहाँ से शुरू होके ऐसे एक रेखा मिला लेते हैं, थोड़ी दूर पे एक रेखा यहाँ पे मिल जाती है। अब हम लोग साइड व्यू में देखते हैं। साइड व्यू में आपको एक त्रिभुज दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जब साइड व्यू देखेंगे तो आपको जो है त्रिभुज नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसके समांतर ऐसे रेखा खींचेंगे, तो ये वाला भाग जो हमारा साइड व्यू में दिखेगा तो ये त्रिभुज के आकार में दिखेगा। अब क्योंकि ये फ्रंट व्यू में हमें ऐसे स्क्वायर का भाग दिख रहा है, तो ये फ्रंट व्यू में ये वाला भाग भी हमको दिखेगा। इसी तरह अब ये वाला भाग बनाते हैं, तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। तो ये वाला भाग जो है हमारा बनेगा इस तरह। तो यानी कि हमें जब हम फ्रंट व्यू देखेंगे तो हमें ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग दिखेगा। इसी तरह जब टॉप व्यू देखेंगे तो ये वाला भाग और ये वाला भाग दिखेगा, ये और ये भाग दिखेगा। और साइड व्यू में हमारा ये वाला भाग और ये वाला भाग दिखेगा। इस तरह हमें तीनों भाग दिखेंगे और हम लोग ऑर्थोग्राफिक आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाएंगे। स्टडी सेंटर की वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी लोगों को एग्जाम की अग्रिम शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे नंबरों से पास हों। धन्यवाद।